इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं तो देख रहे हैं कोई बच्चा ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो एक तुलनात्मक उनमें अभाव आ जाती है। टॉलरेंस कम है, मेहनत भी कम है और रातों-रात अमिताभ बच्चन भी नहीं बन सकते। जैसे पेरेंट्स ये बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चे से, देखो फलाने ने ये कर रखा है, तुमने नहीं किया, तो यहीं से बच्चे का आत्मबल और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। गर्लफ्रेंड को मतलब दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना मॉडर्न हूँ, मेरे पास ये आईफ़ोन है, मेरे पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं। छोटे-छोटे बच्चे के पेरेंट्स भी यही करते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा कि अपने खुद को दिखाना है और बच्चों का ले लो मोबाइल और बैठ के तंग मत करो। परेशानी सबको है और परेशानी होती है तो तनाव भी बढ़ता है। युवा पीढ़ी की बात करें तो छोटी से छोटी परेशानी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण महसूस करने लगते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अभी इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिंदा सिंह और उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार युवा पीढ़ी इतनी ज़्यादा तनाव क्यों लेने लगी है इतनी छोटी-छोटी परेशानी के ऊपर। पहले तो स्वागत है मैम आपका। जी, नमस्कार। मैम, एक युवा पीढ़ी है अभी का, अगर बात किया जाए तो छोटी-छोटी बातों पे भी वो लोग तनाव ज़्यादा लेते हैं। तनाव ज़्यादा लेने के कारण कुछ ऐसा-वैसा कदम भी उठा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज के युवा हैं उनमें टॉलरेंस की बहुत कमी है। हर चीज़ को वो तुरंत पा लेना चाहते हैं, भले ही मेहनत कम करें। तो इसमें क्या होता है कि आप चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, बेरोज़गारी है, कंपटीशन भी हाई लेवल का है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई हैं और सेल्फ एक्सपेक्टेशन भी हम लोगों का, बच्चों का ख़ास करके युवाओं का बहुत रहता है। और जो इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं तो देख रहे हैं कोई बच्चा ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो एक तुलनात्मक उनमें अभाव आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चूँकि बच्चे टॉलरेंस कम है, मेहनत भी कम है और रातों-रात अमिताभ बच्चन भी नहीं बन सकते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन का बहुत ही चांसेस ज़्यादा होता है। और कुछ बच्चों में जो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और छोटी-छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, चाहे फैमिली बोले या समाज का कोई तबका बोले, तो वो तुरंत ही उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन और कभी-कभी तो बहुत गलत स्टेप भी ले लेते हैं, जो बहुत दुखद है। तो आपने कहा कि आखिर इन बच्चों को कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहले तो पेरेंट्स, अभिभावकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तभी से उनको एक स्ट्रॉन्ग उसके अंदर एक डालिए कि वो चैलेंज को स्वीकार करे और परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसमें जुझारू वाली प्रवृत्ति आए। और जब टॉलरेंस बढ़ेगा तो बच्चे थोड़े मजबूत होंगे इमोशनली। और बच्चे जो पढ़ाई-लिखाई करते हैं तो अगर शुरुआती दौर से अच्छे से पढ़ते हैं तो बाद में फ्रस्ट्रेशन कम होता है। और देखा-देखी जैसे पेरेंट्स ये बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चे से, देखो फलाने ने ये कर रखा है, तुमने नहीं किया, तो यहीं से बच्चे का आत्मबल और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो पहले तो मैं अभिभावकों को बोलूँगी कि बच्चों के साथ एक दोस्ताना और बहुत ही इस तरह का एनवायरनमेंट करें कि बच्चे अपनी भावनाओं को आपके साथ शेयर कर सकें। और आपके बच्चे क्या करते हैं इनडायरेक्टली आप उस पे वॉच भी कर सकती हैं। जैसे आजकल के बच्चे जो टीनेज हैं, फैशन कह लो, दिखावा कह लें या जो कह लें, नशे का भी सेवन करने लगे हैं। जी। तुरंत सिगरेट पीना, गांजा पी लेना, इनको लगता है कि शायद ये मॉडर्न दिखते हैं। गर्लफ्रेंड को मतलब दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना मॉडर्न हूँ, मेरे पास ये आईफ़ोन है, मेरे पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर भी वो बच्चे अगर वो पूरा नहीं वहाँ पर खड़ा उतरते हैं तो वहाँ भी फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब निदान की बात करें तो मैंने कहा कि शुरू से कहा कि अभिभावकों की तो भूमिका है ही, किशोरों को भी चाहिए कि अगर पढ़ने की उम्र है, करियर का समय है तो थोड़ा उस पे फ़ोकस कर लें, क्योंकि ज़िंदगी भर तो मौज-मस्ती ही करनी है। लेकिन कोई भी चीज़ उनको इस बात का ध्यान रखना है, ये रातों-रात नहीं मिलती है। कोई भी अगर आप अचीवर को देखें या कोई भी सक्सेस पर्सन को देखें, तो उसने पूरी लंबी लड़ाई करी है और बहुत छोटे तबके से उसने मेहनत करी है। वो एक मोटिवेशन अपने अंदर लाएँ और नशा को हमेशा बाय करें, क्योंकि आज के युवा, जहाँ तक आप बात हो रही है कुछ भी गलत का, तो नशे के सेवन पे उन लोगों को थोड़ा-सा खुद को सतर्क रखना है। दोस्तों के साथ रहें, पर देखें कि वो सही और गलत के फ़र्क को भी समझें। मैम, कहीं न कहीं हम लोग आधुनिक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जो मोबाइल का इस्तेमाल भी करना कितना ज़्यादा हानिकारक है लोगों के लिए? देखिए
जिस समाज में हम रह रहे हैं और इंटरनेट की दुनिया, मोबाइल आज ज़रूरत भी है, हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति जो होती है ना, वो ख़राब होती है। आप मोबाइल लेके आप पढ़ने बैठ जाते हैं, आप कान में गाना लगा लेते हैं, आप रोड पे चलते हैं, आप ये भी नहीं देखते हैं दाएँ-बाएँ गाड़ी आ रही है, आप कान में मोबाइल लेके चल रहे हैं। तो और पढ़ाई-लिखाई कम हो रही है, मोबाइल पे आप फ्रेंड्स को देख रहे हैं, फ़ेसबुक, इंस्टा जो भी आजकल स्नैपचैट क्या-क्या पता नहीं आ गया है, जो बच्चे उसमें डिवीज़न में चले जाएँगे। मैंने कल एक अखबार में एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि ये गेम खेलोगे तो 1 लाख रुपया जीतोगे। तो बच्चों को लगता है कि शायद पैसा कमाने का बहुत ही आसान ज़रिया है, गेम से जीत ले वो दोस्तों के साथ इस तरह का आजकल है ना वो कुछ व्यापार करते हैं जिसमें पैसे आ जाएँ, शॉर्ट जी। टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कहा इंटरनेट ये बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अगर सही तरीके से करें, तो चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, पर हमारे बच्चे इसको तो एडिक्शन में डाल दिए हैं, तो प्रॉब्लम तो आएँगे ही। क्योंकि मैम ये भी देखा जाता है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स उनको किसी स्कूल भेजने के बजाय पहले उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा एंटरटेनमेंट इसी से होगा, कुछ गाना लगा कर दे देते हैं, कुछ भी इस तरह का। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा, हर घर की ये कहानी है, तो मेरा अपना है कि अगर अनुभव से देखें और बताएँ तो बच्चों को खेलने के लिए मैदान में ले जाएँ, थोड़ी परेशानी तो होगी, अभिभावक हैं तो परेशान किताब की आदत डालें। बचपन से ही आप मोबाइल दे के अपना जान बचाना या कहीं दोस्त से बात करना है, पार्टी करनी है, अरे ले लो मोबाइल। छोटे-छोटे बच्चे के पेरेंट्स भी यही करते हैं, यहाँ तक कि हमने देखा कि अपने खुद को दिखाने और बच्चों का कि ले लो मोबाइल और बैठ के तंग मत करो। तो ये तंग थोड़ी देर करना और वो बाद में एडिक्शन में आ जाना और फिर उनको लेके आना, इससे पहले ही क्यों ना हम सतर्क हो जाएँ। बच्चों को खेलने के मैदान में ले जाएँ, किताब बुक को पढ़ने की आदत डालें, लाइब्रेरी में ले जाएँ, बच्चे में ये ऑब्सेशन नहीं होगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर बिंदा सिंह। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से युवा पीढ़ी जो है छोटी-सी परेशानी को लेकर के तनाव में चली जाती है, उससे कैसे निदान पाएँ और कहीं न कहीं मोबाइल के ऊपर भी हमने बातचीत की कि मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल करना, कोई भी चीज़ अगर लाया जाता है तो उसका अगर सदुपयोग कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं उसका अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना दुरुपयोग होने लगता है। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।